चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी आता है, तैयारी वाले बच्चों के लिए भी जो इससे न्यूमेरिकल निकलेगा वो आएगा। क्या है कि धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएशन में आएगा। यदि कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए सीधा तार था, मैंने उसको एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब जो भी कुंडली बन के तैयार हुई उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। अब एक तार है और उस तार को हम लोगों ने क्या कर दिया है, वृत्ताकार कुंडली का रूप दिया है। ऐसे ये वृत्ताकार कुंडली हो गई। अब इसका केंद्र हो गया बच्चों O। इस केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। अब ये जो वृत्ताकार कुंडली बनी उसका रेडियस हो गया R। कितना रेडियस है, R। अब देख बच्चों, इधर से करंट जा रही है, करंट ऐसे जा रही है और करंट ऐसे निकल जा रही है। करंट घूम रही है ना, जैसे इस फिगर में आप अगर देखोगे तो करंट कैसे बह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो लंबवत कागज तल के क्या होगा, अंदर की ओर होगा। क्लियर हो गया। ज्यादा कुछ, अब जैसे पिछले वीडियोज में आपने देखा कि क्लॉकवाइज है तो लंबवत अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज है तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। इस वीडियो में फटाक से आप बता लिए ना, देखते ही अरे यार ये तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर की ओर होगा। यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्रॉस से होगा। अब चलो बच्चों, इस वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। देखा जाए कि कितना होता है। इसके लिए हमने क्या किया कि इस वृत्त और ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसका रेडियस कितना है, R है। कितना रेडियस है, R है। अब इस पर एक छोटा सा मैंने अल्पांश ले लिया, बहुत ही छोटा, ये छोटा, ठीक है। या आपको चूंकि फिगर में समझाना है तो हमने इसको इतना ले लिया, ठीक है। लेकिन ये दूरी माइक्रोमीटर में है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये दूरी को dl से ले लिया बच्चों। अब इस छोटे से अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निकाल लें। अगर इतने भाग के कारण निकल जाएगा तो पूरे वृत्ताकार कुंडली के जो भी ये परिध है इसके कारण, इस वायर के कारण इस पर निकल जाएगा इजी से। तो छोटे से अल्पांश के कारण इस पर उत्पन्न, इस जो भी बिंदु O है इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा फिगर दिया है, ठीक है। वास्तव में ये वृत्त के परिधि का एक कोण है, ठीक है। और ये रेडियस आपका हो गया, तो आपका बना क्या, dB इक्वल टू छोटा सा अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, μ0/4 पाई इंटू I इंटू dl साइन थीटा बाई r का स्क्वायर। आप कक्षा 10th में पढ़े हैं बच्चों, ठीक है, कि वृत्त की परिधि का प्रत्येक कण त्रिज्या के लंब रूप में होता है। किसके रूप में होता है, त्रिज्या के लंब रूप में। ये हो गया, ये परिधि हो गई, सपोज करिए परिधि का एक कण हो गया और ये वृत्त का त्रिज्या हो गया।
तो इनके बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, लंब रूप में होता है, त्रिज्या के लंब रूप में होता है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू तुमको क्लियर है, कितना होगा 1 हो जाएगा। इसलिए dB इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई dl, और साइन थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो इंटू 1 हो गया बटे में r का स्क्वायर, यानी dB इक्वल टू हो गया म्यू 0/4 पाई आई dl बटे में r का स्क्वायर। एक तो ये तो लगभग एक कण, वृत्त पर स्थित एक कण के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे कि इस वृत्ताकार लूप में कणों की संख्या कितनी होगी, तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है वृत्त का परिधि 2 पाई r, कितना होगा 2 पाई r होगा, कितना होगा 2 पाई r होगा। इसलिए पूरे लूप के कारण एकदम इजी है बच्चों, अब बोर्ड में हमेशा आया है या इस पे क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तैयार हो जाएगा और जाके 3 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन बना के दे देगा। तो पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा बच्चों, एक छोटे से अल्पांश के कारण हम लोग निकाले हैं, अब सभी अल्पांशों के कारण हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी dl किसके बराबर अब और लिख लेंगे dl बराबर 2 पाई r हो जाएगा। dl किसके स्थान पे हो जाएगा 2 पाई r, यानी dl के स्थान पर पूरे लूप के कारण कहेगा तो 2 पाई r हो जाएगा। इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई 2 पाई r बटे में r का स्क्वायर। और देखिए 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 हो गया, एक r से एक r आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी b इक्वल टू क्या हो गया भाई म्यू 0 I/2r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूत्र, वृत्ताकार एकदम ये पूछता है बच्चों, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लड़का ध्यान दे रखा है तुरंत लगा लेगा न्यूटन/एम्पियर मीटर, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा B इक्वल टू म्यू 0 I/2r, म्यू 0 I/2r होगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको करने क्या था, सबसे पहले आप एक तार लीजिए और उस तार में करंट अगर फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराइए। अब करंट आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यही तो करा सकते हैं, उसको उस तार को मैंने लिया और वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़। तो जब वृत्ताकार कुंडली बनेगा तो उस कुंडली का रेडियस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने रेडियस क्रिएट कर लिया है r, मैंने ले लिया है कितना किस वृत्ताकार कुंडली का रेडियस हो गया क्या r, आपकी रेडियस निकल गई, रेडियस आपका निकल गया ये। अब देखिए अब करंट आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, करंट के देने के ऊपर ही क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फटाक से उसका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसी करंट को दे दूं तो लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। और हमने इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास किया है, इसके लिए मैंने क्या किया है बच्चों एक छोटा सा अल्पांश लिया और इतना dl का मान इतना छोटा है कि परिधि पर स्थित एक कण को लिया गया, एक कण की जो लंबाई है वो dl है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा सा दिखाया। इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या आएगा dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl sin थीटा बाई r का स्क्वायर। बट हम लोग जानते क्या है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या,
ठीक है, कोई भी वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होती है वृत्त पर स्थित कण जो होता है वह त्रिज्या के लंब रूप में होता है, यानी उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री हो गया। sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया। वैल्यूज हम लोग अभी निकाले हैं, dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl बटे में r का स्क्वायर। अब हमको छोटे 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 सारे लूपों के कारण निकालें, क्योंकि सबके कारण लंबवत अंदर की ओर है, अतः सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो dl किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई r। पूरे लूप की जब बात करेगा तो वृत्त की परिधि हो जाएगी, कितना हो गया 2 पाई r हो गया। यानी dl के स्थान पे हमने क्या रख लिया 2 पाई r रख लिया, और फटाक से मेरा सूत्र बन गया v इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 r न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये आपका फिगर है, वृत्ताकार कुंडली हो गया। तो इसके केंद्र पर अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया वो कितना आया v इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2r आया, यही तो आया। मात्रा का गया न्यूटन एम अपॉन एम्पियर मीटर, ये आ गया। आपका सवाल यानी ये सोच सकते हैं कितना एंगल बना, थीटा का मान टोटल कितना हो गया 2 पाई। भाई इस लूप के कारण पूरा ऐसे करते गए तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित हुआ, कितना 2 पाई अंतरित हुआ। अब अगर आपका यही फिगर दे दे बच्चों, मान लीजिए कि कोई ये वृत्ताकार लूप दे दिया, अब किसी चाप के कारण वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन बना दिया। अब ये चाप ले लिया, सपोज करिए ये चाप हो गया। अब इस चाप के कारण इसके केंद्र पर अगर अंतरित कोण ये थीटा है, तो इस थीटा के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो 2 थीटा के कारण तो इतना, 2 थीटा के कारण भाई 2 थीटा के कारण यानी सॉरी 2 पाई के कारण इतना, 360 अंश के कारण कितना इतना। अगर साधारण कक्षा 6 की बात किया जाए, 5 की बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि 360 यानी 2 पाई के कारण कितना आया भाई म्यू 0 I अपॉन 2r। इसलिए 1 के कारण क्या हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2r बाई क्या हो जाएगा 2 पाई से भाग देंगे। इसलिए थीटा के कारण इस कोण के कारण, ठीक है, कितना हो जाएगा यानी कि थीटा बाई 2 पाई म्यू 0 I अपॉन 2r हो जाएगा। बात समझ में आया भाई। सिंपल कक्षा 5 की भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि 10 रुपए का 5 कलम, ठीक है 20 कलम, तो एक कलम का पहले मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद जो कलम का मूल्य पूछे तो उसे गुणा कर देते हैं। वही काम यहाँ 360 डिग्री के कारण, 360 डिग्री के कारण तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र इतना क्रिएट में आया, तो 1 डिग्री के कारण कितना होगा तो 360 से इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब जितना डिग्री ये कोण बना है उतने से गुणा कर देंगे, तो इस चाप के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये कोण आपका सपोज करिए 90 डिग्री है, तो इसके कारण अगर पूछा तो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका सूत्र हुआ ना कि b डैश इक्वल टू इस चाप के कारण, तो थीटा बाई 360 इंटू म्यू 0 I अपॉन 2r हुआ। अब थीटा के जगह पर कितना 90 डिग्री, तो b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 बटे में 360 म्यू 0 I अपॉन 2r, तो 9 चौको 36 4, बीटा डैश b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 म्यू 0 I अपॉन 2r हो जाएगा। अच्छा, अगर यही चाप अर्धवृत्ताकार हो जाए, ये भाई अर्धवृत्ताकार हो गया और इसके केंद्र पे पूछ दिया बेटा ये करंट आपका फ्लो कर रहा है,
तो ये तो एंगल 180 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब आपका बी डैश क्या हो जाएगा? अर्धवृत्ताकार की बात करेगा तो क्या हो गया? थीटा का मान 180 बटे में 360 गुणे म्यू 0 आई अपान 2r, 18 दूना के 36, यानी हो जाएगा बी डैश इक्वल टू 1/2 म्यू 0 आई अपान 2r। याद रखना, अर्धवृत्ताकार लूप के कारण, किसके कारण? अर्धवृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? बी डैश इक्वल टू 1/2 म्यू 0 आई अपान 2r। एक क्वेश्चन आया है कि बच्चों की ए त्रिज्या का, ठीक है, एक वायर मैंने लिया, उसको इस तरह से मैंने मोड़ दिया, ठीक है, और इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर अल्फा कोण अंतरित हो रहा है, और इसमें जो ये बंद पास आपका बन रहा है, इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस सूत्र को थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड किया है, ठीक है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या भाई, हमारा सूत्र क्या है? म्यू 0 आई अपान 2r, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिख लिया कि म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान आर इंटू अल्फा। जैसे यहाँ पे पूरे लूप के कारण कितना कोण अंतरित होगा? तो 2 पाई। अगर मैं यहाँ पे 2 पाई लिखूं तो 2 पाई से ये कटेगा, फिर मेरा सूत्र तो यही आ जाएगा, यानी इसके द्वारा कुल अंतरित कोण अल्फा जो होगा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। अब इस सवाल में आपको पूछ दिया कि बताइए कि ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो क्लियर हो गया, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो लंबवत अंदर की ओर होगा। इसका जो भी आंसर आएगा बी की वैल्यू, उस आंसर में तुम देखना कि वो क्रॉस बनाया है कि नहीं। अगर क्रॉस जो ऑप्शन में होगा बस उन्हीं में से कोई ना कोई विकल्प सही होगा। डाट वाले तो अपने आप भाग गए, डाट वाले क्या हो गए? अपने आप चले गए। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है बायो सेवर्ट के नियम में, उनके अनुप्रयोग में बताया है कि कोई भी तार है और उसके अनुदिश बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 0। तो ये जो सीधा तार है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ओ बिंदु तो उसी पे स्थित है, इसलिए इस भाग के कारण इस बिंदु पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से इस सीधे तार के कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस तार के अनुदिश ही यह बिंदु है, ठीक है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रिएशन में आएगा वो केवल और केवल यही है। इतने ही भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब बस धड़ाक से आप लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इस सूत्र में रखिए, क्या हो गया? B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान आर इंटू अल्फा। अब r की जगह पर रेडियस a हमारा यहाँ पे दिया है, और म्यू 0 अपान 4 पाई का मान सब लोग जानते हैं 10⁻⁷ होता है। आई r के जगह पर a हो गया इंटू अल्फा। ये आपका आंसर ही हो गया, लीजिए। क्लियर हो गया? एक दूसरा सवाल आप लोगों के बीच में है बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है, और पहले तो बच्चा देखता है बोर्ड पेपर में कि अरे यार ये चित्र वाला सवाल आ गया तो घबरा जाता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये आपको एकदम परोस के दिया गया है, ठीक है। इस सवाल में कहा क्या रहा है? कह रहा है कि इसके पूरे के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और उसका डायरेक्शन। अब देखो, जो इसमें धारा बह रही है बच्चों, वो देखना कि किस वाइज में बह रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो धारा तो यूं जा रही, यूं आ रही, ऐसे नहीं जा रही, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तुरंत क्या हो जाएगा? क्रॉस। क्लियर हो गया? अब 4 ऑप्शन में से तो 2 ऑप्शन अपने आप भाग जाएंगे, 2 ऑप्शन ही बचेंगे, ठीक है। अब चलिए
यहाँ पे इस चाप का रेडियस A1 है और इस चाप का रेडियस A2 है, लेकिन दोनों चापों के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? अल्फा। ठीक है, अब देख भाई, ये जो सीधा भाग है इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो केंद्र से होकर जा रहा है, तो इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0, तो इसका काम खत्म। वैसे ही ये भी तो सीधे जा रहा है, इसका भी काम खत्म। अब केवल दो चापों के कारण बनेगा। ठीक है, अब एक चाप देखिए यूं इसके कारण और एक चाप ये यूं इसके कारण। अब यहां पे देखिए ये करंट का फ्लो ऐसे, लेकिन यहां पे करंट का फ्लो ऐसे। अब यहां पे देखिए इस चाप में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी और इस चाप में देखेंगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा। आ गया? अब ध्यान में रखना। अब देखिए ये जो चाप बना बच्चों, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। किस में जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। और इसमें करंट क्लॉकवाइज में जा रहा है। पहले तो ये इस पे आते, केवल यही फिगर में रहता है और इसके अंदर पूछा जाता तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख के हम लोग बता देते, लेकिन इस बंद के बाहर पूछा गया है। किसके बाहर पूछा गया है? इसलिए अब हम लोग इसका लेंगे और इसका लेंगे। अब जो जो बड़ा होगा उसी का डायरेक्शन हम लोग लेंगे। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं PQ और इसका नाम दे दिया RS। हो गया, दो चाप हो गए। तो अगर आप देखेंगे तो आपका PQ के कारण, बड़े चाप के PQ चाप के कारण क्या बनेगा? B1 मान लीजिए, अगर आप B2 ले रहे हैं तो B2, क्योंकि बड़े के लिए A2 यूज किए हैं, तो A2 इक्वल B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई I करंट तो वही आ रही है अल्फा बटे में R के जगह पर A2 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा? क्रॉस चिन्ह बना लीजिएगा। RS के कारण देखेंगे तो B1 आपका हो जाएगा, कितना हो गया भाई? म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अल्फा बटे में A1। अब यहां पे देखो B2 बड़ा होगा कि B1? अच्छा इसका देखो तो क्या होगा? डॉट होगा। डॉट होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज है तो लंबवत बाहर की ओर, या नहीं तो देख लो हो गया बाहर। ठीक, अब जिसका रेडियस छोटा होगा वही तो B बड़ा होगा, इसलिए केंद्र पर परिणामी निकालेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 माइनस B2, क्योंकि B1 बड़ा है और B2 क्या है? छोटा है, और परिणामी का डायरेक्शन हमेशा बड़े के तरफ होगा, इसलिए डॉट आंसरिंग में आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब B1 का मान रखते हैं तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई दोनों में कॉमन है, I अल्फा दोनों में कॉमन हो गया भाई, 1 बटा में A1 माइनस 1 बटा में A2, यही आपका आंसर ही हो जाएगा।